किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा क्यों नहीं जा रहे हैं? किरोड़ी लाल मीणा के मन में चल क्या रहा है? किरोड़ी लाल मीणा क्या कांग्रेस पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं? किरोड़ी लाल मीणा क्या भारतीय जनता पार्टी से बगावत का रास्ता ढूंढ रहे हैं? जहां दर्शकों आपने सही सुना, जहां एक तरफ राजस्थान में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ये बहाना मारकर विधानसभा नहीं पहुंच रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन दूसरी तरफ कई शादी समारोह में, कई ऐसे जनसभाओं में उन्हें देखा जा सकता है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, लेकिन विधानसभा क्यों नहीं जा रहे हैं? किरोड़ी लाल मीणा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात तो स्पष्ट हो गया है, क्योंकि मीणा जिस तरीके से अपनी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी देरी के उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा एक तेज तर्रार नेता के तौर पर जाने जाते हैं। युवा जो वोटर्स हैं उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इसी लिहाज से कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर नजर नहीं आए। उन्होंने फिर से उसी आरोप को दोहराया और भजन लाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि किरोड़ी लाल मीणा का जो सरकारी बंगला था उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त कर दिया। हालांकि इसकी मांग खुद किरोड़ी लाल मीणा ने की थी। बड़ा सवाल यह है कि महीनों पहले किरोड़ी लाल मीणा ने जो इस्तीफा सौंपा था भारतीय जनता पार्टी को, उसे स्वीकार करने की तैयारी अब भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। क्या बीजेपी से बगावत की तैयारी अब किरोड़ी लाल मीणा करने जा रहे हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, राजस्थान की राजनीति को आप बारीकी से देखते हैं, क्या लगता है आपको मीणा का जो रवैया है, विधानसभा सत्र में नहीं पहुंच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का लगातार उन्हें समर्थन मिल रहा है, भजन लाल के खिलाफ वो नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई मैं कहता हूँ कि कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि यहाँ पर जिस तरह से मीणा अपना रुख दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अपनी पार्टी से न सिर्फ नाराज हैं, बल्कि कहीं ना कहीं शायद वो जो पद उनको मिला है उससे कुछ बड़ा चाहते थे, शायद वो कुछ बेहतर चाहते थे, शायद वो सरकार में ज़्यादा तवज्जो चाहते थे जो उनको नहीं मिल रही है। आप देखिए किस तरह की बात वो कहते हुए नजर आते हैं कि मेरे खिलाफ जासूसी की जा रही, कि उन्हीं की सरकार में उन्हीं के खिलाफ इस तरह की जासूसी करना अपने आप में कई तरह की जो सवाल है, कई तरह की जो मंशा है वो सामने लेकर आता है कि आखिर क्या बीजेपी जो कह सकते हैं कि पार्टी है, या बीजेपी पार्टी के जो नेता है खासकर राजस्थान के, क्या वो मीणा से डरे हुए हैं? क्या मीणा की गतिविधि पर वो नजर रखना चाहते हैं? किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं, किससे फोन पर बात करते हैं? फोन टेपिंग का भी मामला सामने आता है, जासूसी का मामला भी सामने आता है। और ये तमाम बातें कहते हुए अब जबकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो वहां पर भी वो कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और छुट्टी के लिए वो कह देते हैं। इसको लेकर जब बातचीत होती है तब भी ये बात सदन में गूंजती है कि भाई उनकी तबीयत खराब है। लेकिन सिराज कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से मुझे लगता है शुरू होती है, क्योंकि यहाँ तो आप कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता, मैं आने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन वहीं कई सार्वजनिक मंचों पर आप दिखाई पड़ते हैं जहाँ बयानबाजी करते हैं, भाषणबाजी करते हैं और तमाम इवेंट में आप नजर आते हैं। तो ये जो चीज़ें नजर आती हैं, दिखती हैं, ये यही बताती है, इस तरफ इशारा करती है कि राजस्थान बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और अभी भी आपस में जो माहौल है वो ऐसा बना हुआ है जिसमें कह सकते हैं नूरा कुश्ती का हम उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर लगातार आपस में ताकत और जोर आजमाइश का दौर चल रहा है। आपने एक बात शुरू में कही कि जिस तरह बंगले का जो निरस्त किया गया है, देखिए इस्तीफा तो उन्होंने बहुत समय पहले दिया था, तो उसको क्यों स्वीकार नहीं किया गया? बंगला इतनी जल्दी निरस्त करने का आखिर क्या ये चेतावनी थी? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि क्या ये एक तरीके से उनको ये बताया जा रहा है कि भाई अपने बयानों से आप बाज आइए, अपनी बयानबाजी आप छोड़िए, अगर आप इन बयानों को देने से नहीं रुके तो फिर आपके खिलाफ जो पार्टी और भी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इससे पहले भी उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो दिखाई पड़ते हैं कि यहाँ मीणा के खिलाफ बीजेपी एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं उनको जोर जबरदस्ती के जरिए कहीं ना कहीं उनकी जो बोली है उस पर अंकुश लगाने का काम कर। लेकिन मीणा की जो मुझे लगता है कि जो भाषा शैली है और जो उनके बयान है वो बीजेपी को अखर रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ वो माहौल बना रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो या समर्थन में हो, अपनी बातों को वो मुखरता से रखते हैं। चाहे वो किसानों के मुद्दे को लेकर के हो, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ नजर आए थे, फोन टैपिंग का विवाद हो, और कहीं ना कहीं नौकरियों को लेकर के, नियमितताओं को लेकर के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मुखरता से वो बोलते रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे जब, या फिर भारतीय जनता पार्टी के थे तब, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी बनती नहीं है, कह सकते हैं कि अपनी ही पार्टी में, जिस पार्टी में रहते हैं। क्या लगता है? सिराज बिल्कुल, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। देखिए जब आप
सरकार में होते हैं जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, और यहाँ पर अगर सवाल आप अपनी सरकार से पूछते हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और यही बारंबार कहा जाता है कि भाई लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपनी सरकार जवाब चाहते हो कि भाई अगर इसमें प्रॉब्लम है, इस चीज में दिक्कत हो रही है, ये चीज ठीक नहीं हो रही है, तो आखिर ये ठीक कैसे होंगी, कैसे इसके ऊपर काम किया जाए। वसुंधरा राजे ने भी यही कहा कि भाई मीणा जी की बातों को सुना जाना चाहिए। सीनियर लीडर हैं, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे? और देखिए दूसरा इसका पक्ष ये भी नजर आता है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है कोई बहुत जानकार व्यक्ति नहीं। आप जरा देखिए मुख्यमंत्री बनने से पहले कितने लोग उनका नाम जानते थे। ये भी एक बात प्रॉब्लम की जड़ है कि इतने सीनियर लीडर को कैसे वो एडवाइस कर सकते हैं, कैसे उनके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। और जो जासूसी करने की बात हो रही है क्या वो उनके इशारे पे हो रही है? अभी आप जरा हरियाणा में आकर देखिए, अनिल विज ने भी ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है वो खुद उनकी सीट को हरवाना चाहते थे। ये जो गंभीर आरोप लग रहे हैं ये इसलिए भी लग रहे हैं कि देखिए सीनियर लीडर की अगर आप इज्जत नहीं करेंगे, उनको दबाकर रखना चाहेंगे, उनके खिलाफ अगर माहौल बनाएंगे तो फिर ये पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ये जो लोग हैं ये कई बार के विधायक हैं, अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, सरकार में बड़े बड़े ओहदों पे काम कर चुके हैं। ओहदों की बात की सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए हैं, विधायक भी बने, लगातार मंत्री भी रहे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री रेस में भी शामिल थे। क्या लगता है आपको कि उनके समर्थन में विधायक होंगे? देखिए बिल्कुल क्यों नहीं होंगे, इतनी ज़बरदस्त उनकी राजनीति रही है। हमेशा जो बयानबाजी करते हैं बड़ा ऐसा बोलते हैं, सदा हुआ बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो पक्ष और विपक्ष नहीं देखते। जैसा मैंने शुरू में भी कहा आपसे कि देखिए जब भी आपको कहीं कमी और कहीं ये चीज़ नजर आती है आप खुलकर बोल सकते हो, वही लोकतंत्र है। और मुझे ऐसा लगता है कि मीना उसका एक बेहतरीन उदाहरण है जहाँ पर वो अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। और देखिए एक सरकार घेरने का मतलब ये नहीं है कि अपनी सरकार को वो गिराना चाहते हैं, बल्कि अपनी सरकार को वो सचेत करना चाहते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, लोग नाखुश हैं, लोगों में नाराजगी है, इसके ऊपर आप काम करिए। और अगर ऐसा करके अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो उसको अलग तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। आपने कहा मुख्यमंत्री, देखिए जो भी राजनीति में सिराज होता है मुख्यमंत्री बनने की हसरत उसके अंदर जरूर होती है। हर आदमी जो एक ख्वाहिश लिए होता है कि भाई अगर मैं राजनीति में हूँ तो एक वक्त आने पे मुझे भी बड़े ओहदे मिलने चाहिए। आपने देखा कि हरियाणा में भी अनिल विज यही चाहते थे कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। ठीक उसी तर्ज पर राजस्थान के अंदर जो किरोड़ी मीणा है यही चाहते थे कि भाई उनको मुख्यमंत्री का ओहदा दिया जाए, लेकिन भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। हो सकता है इस बात को लेकर भी नाराज हों। जिस तरह से वसुंधरा राजे उनका पक्ष लेती हुई नजर आती है, ऐसा लगता है कि वो भी एक माहौल बनाना चाहते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर जो बीजेपी के अंदर खेल चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपस में तकरार का खेल चल रहा है, और सीनियर लीडरों को इज्जत नहीं दी जा रही है। जो सीनियर नेता है उनको दरकिनार किया जा रहा है। इसमें आप देखिए मीना का जो नंबर आता है वो काफ़ी मजबूत नेताओं में आता है, लेकिन जब उनके खिलाफ अगर साजिश रची जाएगी या उनके खिलाफ इस तरह का माहौल बनाया जाएगा, जासूसी करवाई जाएगी, उनके बयानों पर अंकुश लगाया जाएगा, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं तकलीफ का एक जो कह सकते इजहार है वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यही बात मीना कहते हुए नजर आते हैं और रखते हुए नजर आते हैं कि भाई मेरे खिलाफ जिस तरह से जासूसी की जा रही है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। और देखिए जासूसी कोई विपक्ष तो करवा नहीं रहा होगा, ये सरकार का काम है। यानी कि अपनी सरकार के ऊपर वो यही बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि जिस तरह से उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, गलत है। और अपनी सरकार के खिलाफ न सिर्फ बयानबाजी करते हैं बल्कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें भी कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और इसके अब बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या अब मीना ने भी ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई के मूड में वो नजर आ गए हैं, और क्या यहाँ से बीजेपी अब उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो अपने आप में ये जो लगातार जो तकरार है ये अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किस तरफ ये तकरार जाएगी, कितना बड़ा हानि बीजेपी को यहाँ पर होने वाली है, और कितना साथ जो है यहाँ पर मीना को मिलता हुआ नजर आ सकता है, ये देखने वाली बात होने वाली है। क्योंकि जैसा आपने मुख्यमंत्री पद की रेस में उनका नाम कहा, उनके साथ भी अच्छे खासे विधायक होंगे, और अगर यहाँ पर बगावत होती है तो बीजेपी की सरकार पर भी संकट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जी बिल्कुल दर्शकों, किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसा चेहरा जो अपनी सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जासूसी का, फोन टैपिंग का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे स्वीकार करने को राजी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कारण बताओ नोटिस थमा दिया, और विधानसभा में जब इस पूरे मामले को लेकर हंगामा मचा तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला किरोड़ी लाल मीणा को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया कि ये पूरे जो आरोप हैं ये निराधार हैं। कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा का अब अगला एक्शन क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उनकी चुप्पी को लेकर के भी, क्योंकि मीणा खामोश हो रहे हैं, इसका मतलब कि शोर बहुत ज्यादा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए
बने रहने नेक्स्ट न्यूज के साथ।